नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर रहा है। कल से लगातार लद्दाख की खबरें हर जगह है। हजारों लोग सड़क पर हिंसा कर रहे हैं, बीजेपी ऑफिस जला दिया गया, पुलिस की गाड़ी तक फूंक दी गई। दोस्तों, इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और लद्दाख की क्या डिमांड है। इससे पहले कि हम डीप डाइव करें, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए। अगर आप यूपीएससी सीसैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। राहुल सर की सीसैट की क्लासेस 22 सितंबर से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका टाइम टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ 4 क्लासेस का शेड्यूल है और क्लास ज्वाइन करें 9 बजे और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। चलिए अब वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। लद्दाख की ये आग कैसे भड़की। अगस्त 2019 में आप सब जानते ही हैं, आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। लद्दाख वालों ने पहले तो सेलिब्रेशन किया क्योंकि उनकी पुरानी डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर से अलग हो जाओ, हमें इंडिपेंडेंट यूटी दो। लेकिन खुशी ज्यादा दिन न चली और उन्हें रियलाइज हुआ कि यूटी स्टेटस से भी प्रॉब्लम्स हैं। कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रही, लोकल गवर्नेंस कमजोर है। और जम्मू कश्मीर यूटी में असेंबली भी है जैसे दिल्ली में है, पर लद्दाख में नहीं। और इसको लेकर लद्दाख में बीच बीच में प्रोटेस्ट होते रहे हैं। और लेटेस्ट प्रोटेस्ट 10 सितंबर को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हंगर स्ट्राइक शुरू हुई। 24 सितंबर को अचानक धमाका हो गया। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से 25 से 30 दिनों का अनशन शुरू किया था, लद्दाख के लिए स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग को लेकर। इनके 2 बुजुर्ग समर्थक जो उनके साथ अनशन पर थे बेहोश हो गए। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सोनम वांगचुक ने ट्विटर और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और कहा कि यंग जनरेशन 5 साल से अनएम्प्लॉयड है और सरकार बहाने बनाए जा रहे हैं। ये देखकर युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। ले एपेक्स बॉडी के यूथ विंग ने पूरे इलाके में शटडाउन का ऐलान कर दिया। ये आउटबर्स्ट लद्दाख के लोगों को सड़कों पर ले आया, एक जेनजी रेवोल्यूशन जैसा नेपाल में हाल ही में हुआ था। और 24 सितंबर को माहौल अचानक बिगड़ गया। भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, बीजेपी ऑफिस और पुलिस वैन जला दी और दुखद बात यह कि 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब सोनम वांगचुक ने अपील की है कि वायलेंस मत करो, हम 5 साल से पीसफुल तरीके से लड़ रहे हैं। और उन्होंने अपना 15 दिन का स्ट्राइक तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूं। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हुए ये तो जांच का विषय है और सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी सोनम वांगचुक से लगातार बातचीत कर रही हैं और जवाब मांग रही हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि केंद्र सरकार ने ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स के साथ अगला राउंड की बातचीत 6 अक्टूबर को शेड्यूल की थी। ये मीटिंग लद्दाख को स्टेटहुड देने और 6th शेड्यूल के तहत प्रोटेक्शन देने जैसे मुद्दों पर होनी थी। साथ ही 25-26 सितंबर को भी छोटी मोटी मीटिंग्स प्लान की गई थी। अब ले एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया। सेक्शन 144 के तहत कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और सरकार ने भी बयान दिया कि यह सब एक गहरी साजिश लग रही है जो 6 अक्टूबर की बातचीत को बिगाड़ने की कोशिश है। उन्होंने सोनम वांगचुक पर भी इल्जाम लगाया कि उनके जनरेशन जेड प्रोटेस्ट जैसे बयानों ने युवाओं को उकसाया। लेकिन वांगचुक ने साफ कहा वे हिंसा के खिलाफ है। ये लद्दाख और हमारे देश के लिए दुख का दिन है। दोस्तों, मैं खुद कई बार लद्दाख गया हूँ। वो जगह तो जन्नत है। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां, शांत नदियां, बौद्ध मठों की घंटियां, वहां का हर कोना पीस और नेचर से भरा होता है। ये हिंसा देखकर दिल दुखता है, शौक लगता है। लद्दाख के लोग सालों से अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन सुनी नहीं जा रही है। देखना होगा कि 6 अक्टूबर की मीटिंग से कुछ रास्ता निकल जाए। दोस्तों, अब चलिए सीधे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस सब पर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियर कर दिया है कि वो लद्दाख की कुछ मांगों पर बात करने को तैयार है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना और लोकसभा में 2 सीट्स अलॉट करना। इन दोनों पर वो डिस्कस करने को रेडी हैं। लेकिन सबसे बड़ी 2 मांगे जो लद्दाख के लोगों के लिए जान की तरह है, फुल स्टेटहुड और 6th शेड्यूल में शामिल होना, इन दोनों को उन्होंने साफ रिजेक्ट कर दिया है। उनका सिंपल आर्गुमेंट यह है कि हमने तो 2019 में ही आपको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया था जो आपकी पुरानी डिमांड थी। अब अचानक स्टेटहुड क्यों मांग रहे हो? यूटी से ही सब संभल जाएगा। और 6th शेड्यूल की बात पर वो कहते हैं कि ये प्रोविजन तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज में। वहां ट्राइबल ऑटोनॉमी मिलती है, मतलब लोकल काउंसिल्स खुद के लॉज बना सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को भी ओवरराइड कर दें। लेकिन लद्दाख के लिए नो वे। उनका कहना है कि ये फिट नहीं बैठता क्योंकि लद्दाख का पूरा स्ट्रक्चर अलग है। और अब गवर्नमेंट ये भी बता रही है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी प्रोग्रेस की है, जैसे ट्राइबल रिजर्वेशन को 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया, काउंसिल्स में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन जोड़ा, भोटी और परगी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया और 1800 जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है। अब लद्दाख को ब्रॉडर कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझे
तो लद्दाख कोई आम जगह नहीं, ये स्ट्रेटेजिकली सुपर सेंसिटिव है। एक तरफ चीन की LAC जहां टेंशन हमेशा रहता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल बॉर्डर। यहां इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। अगर अनरेस्ट बढ़ा तो चीन इसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, बॉर्डर क्लेम्स पर और आक्रामक हो सकता है। देखना होगा 6 अक्टूबर की टॉक्स में क्या निकलता है, शायद कोई ब्रेक थ्रू या फिर वही पुरानी स्टोरी। लेकिन उम्मीद है डायलॉग से रास्ता बनेगा, क्योंकि लद्दाख हमारा है, इसका भविष्य हमारा है। दोस्तों, अगर आप अपनी CSET की तैयारी को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो राहुल सर का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारी IC मंत्रा ऐप पर अवेलेबल है। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो। प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, प्रॉमिस। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, टेक केयर।